नमस्कार दोस्तों, एलिवेट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं ओंकार सक्सेना आपके साथ में आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। हम ये पॉडकास्ट के रूप में इसको स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूट्यूब पर आपके अवेलेबल है। और इसको बनाने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं और वो मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूँगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं दोस्तों कि हम उन चीज़ों को, हम बातों को हम समझना चाहते हैं मगर वो हमको समझ नहीं आती हैं, या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि हमारे सामने वो रॉ ट्रुथ नहीं आता है जो हम चाहते हैं कि हमको पता चले। और वी डिज़र्व टू नो द ट्रुथ द वे इट इज़, बट वो एक अलग अलग ही बात है और उस पे हम नहीं जाते हैं। मगर फिर भी उन सब के अलावा भी हमारे पास में बहुत सी ऐसी बातें हैं डे टू डे लाइफ में जो हमको जो है वो शायद एग्जैक्ट जाननी चाहिए। और अगर हम उसको एग्जैक्ट जान पाएंगे तो हम उस पर एक्शन प्लान कर पाएंगे, हम उस पर डिसीजन हम प्लान कर पाएंगे। और हम जब उस पर उन सारी चीज़ों के आधार पर जब डिसीजन लेंगे तो आई होप कि वो डिसीजन हमारा काफ़ी हद तक वो सही होता है और हमको उस पर काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। खैर, मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ तो मैंने कभी सोक्रेट्स को पढ़ा था, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि यू कैनॉट टीच एनी बडी एनी थिंग बट यू कैन मेक देम थिंक। तो ये बात मुझे बहुत अंदर तक हिट कर गई। हिट इसलिए कर गई कि ये सच्चाई है आज की, और आज की क्या हमेशा की सच्चाई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि हर एक आदमी पढ़ता नहीं है, हर एक आदमी जानता नहीं, हर एक आदमी हर जगह उठता बैठता नहीं है कि वो जान सके कि क्या है, कैसे है, क्यों है। हम्म, तो इसलिए हम उस चीज़ को हम कैसे कन्वे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो उसका सबसे इजी वे होता है थ्रू आप किसी फिल्म के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी प्ले के माध्यम से। जो हमारी सिनेमा है, जो हमारे प्लेस हैं, वो इसीलिए स्टार्ट हुए थे क्योंकि उसका रीज़न ये था कि हम अपनी संस्कृति जो थी हमारी, हमारा जो कल्चर था, हमारे जो हीरोज़ थे, वो कहीं से भी वो चीज़ें विलुप्त ना हो जाएं, वो चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। इसलिए ये मीडियम खोजा गया कि अगर हम उसको नाटक के तौर पे दिखाएंगे, या पहले लोगों के पास में एंटरटेनमेंट का कोई साधन तो था नहीं, तो उसमें नाटक देखना या सिनेमा देखना, आज भी लोगों के पास में एंटरटेनमेंट आज का काफ़ी साधन है, लेकिन फिर भी जो हमारी कल्चर को, हमारी नॉलेज को जो रिच बनाता है, उसके लिए हमारे पास में काफ़ी कम चीज़ें हैं। तो इट्स ये मेरा जो पॉडकास्ट है, इट्स काइंड ऑफ अ स्टार्टअप। ये स्टार्टअप इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है जो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचे। और मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को उस पाइप के थ्रू आप तक भेजना चाह रहा हूँ, उस डेटा के थ्रू आपको भेजना चाह रहा हूँ, आपको ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम लाइफ में, हमारे पास में कोई भी चैलेंज आए, तो उस चैलेंज को फेस करने के लिए हमारे पास में फैक्ट्स होने चाहिए। और देखिए, विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी नॉलेज, यू कैनॉट चैलेंज और यू कैनॉट मेक योर सेल्फ रेडी टू फेस दैट चैलेंज। बट अगर आपके पास में असेट में वो फैक्ट्स हैं, वो नॉलेज है, देन यू कैन फेस एनीबडी, यू कैन टॉक टू एनीबडी। देखिए, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारी लाइफ की, वो डिफ़िकल्टीज़ आनी चाहिए। अगर डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में नहीं आती, हमारी लाइफ में नहीं आती हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं उससे उबरने के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी नहीं कर पाते, और हम प्रिपेयर्ड होते भी नहीं हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर प्लेन्स में बर्फ़ गिरने लगे, तो क्या हम लोग रेडी हैं उसके लिए? हम लोग उसके लिए प्रैक्टिकली तो रेडी नहीं हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि जब बर्फ़ गिरेगी तो उसके बाद में कैसा वेदर होगा,
क्या हम क्या मुश्किल फ़ेस करेंगे, क्या-क्या हमारे पास में हार्डशिप्स होंगी, वो हम छुट्टी बिताने के लिए जब चले जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है 4 दिन 5 दिन। मगर अगर सच पूछिए तो अगर हमारे वहाँ प्लेन्स में अगर बर्फ़ गिरने लगे तो हमें नहीं पता कि हाउ टू डील विद इट, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, और हम सब पैनिक हो जाएँगे वैसे ही। तो इसीलिए डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, वो लाइफ़ में आने चाहिए, और उसको आने से लाइफ़ हमारी लाइफ़ को भी स्ट्रेंथ देता है और हमारे माइंड को भी स्ट्रेंथ देता है। और हमको अपने आप को अगर मेंटली रिच करना है तो पढ़ने के साथ में, लिखने के साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे हमारा ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हम उनको इग्नोर सॉरी हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। मगर फिर हमको ये बहुत बाद में पता चलता है। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि यार ये अगर पहले पता चल जाता है या ये तब पता होता जब हम 22 साल के थे, 25 साल के थे, तो हम क्या नहीं कर लेते, मगर आज हमको पता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट मेरा मानना ये है कि इट्स नेवर टू लेट टू लर्न एनीथिंग। तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, और सीखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है ना? कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अब बहुत हो गया, बहुत सीख लिया, बहुत समझ लिया, अब तो जो है उसी को यूटिलाइज़ करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे। देखिए, पर्सपेक्टिव आपका लाइफ में कभी भी चेंज हो सकता है, अगर आपको वो सही चीज़ पता चल गया तो। पहले लोग सती प्रथा को भी जो है वो सही मानते थे, मगर जब उस पे राजा राम मोहन रॉय ने काम किया, लोगों को जागरूक किया, लोगों तक उसको पहुंचाया, तो अगर आज आप देखते हैं तो वो राजा राम मोहन रॉय का ही इनिशिएटिव था, जिसको हम आज जो है वो कहते हैं कि नहीं, ये एक समाज की कुरीति थी, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा पर्सपेक्टिव चीज़ों की फैक्ट से, चीज़ों की नॉलेज से, और इसको भी मैं करेक्ट करूँगा, चीज़ों की रॉ नॉलेज से, जो वाकई में सच है, अगर वही सच आप तक पहुँच जाए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसको चेंज करने के लिए चीज़ों का पहुँचना ज़रूरी है। मेरा इस पॉडकास्ट से ये भी एक उद्देश्य है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन तक मैं उन लोगों को भी लेकर के आऊँ मैं, और हमारे काफ़ी सारे इसमें गेस्ट स्पीकर्स होने वाले हैं जिनको हम इंटरव्यू करेंगे, और वो आपको वो सारी बातें बताएंगे जो बातें आप तक अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं या नहीं पहुंच रही हैं, वो पहुंचेंगी। वैसे अब तो फिर भी काफ़ी इंटरनेट पर डेटा है और सभी कुछ पता चल जाता है, लेकिन फिर भी हम उसका एक कोर भी देखेंगे, और बेयर कोर देखेंगे कि जहाँ पर वाकई में उस सतह पर वो चीज़ दिखाई वैसे ही दे जैसी कि वो है, और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी रिफाइनमेंट ना किया जाए। दूसरा मेरा ये भी मकसद है कि आजकल हमारी सोसाइटी में काफ़ी चीज़ों को लेकर के, काफ़ी मुद्दों को लेकर के एजिटेशन है, लोगों का एक रोष है, लोगों में एक गुस्सा है, और वो गुस्सा मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नहीं, वो गुस्सा उसका कुछ अदर सोर्स है। उस सोर्स पे मैं नहीं चाहता, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी चीज़ होती है तो उसका कुछ ना कुछ सोर्स होता है, और फैसला लेने के लिए आपको फैक्ट्स, फिगर्स आपके पास में होना चाहिए, और उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि हमको क्या और कैसे करना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छी बात करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से सारे देशवासियों को एड्रेस भी करते हैं, और कुछ बातें वो वाकई में जो कहते हैं, वो बातें अगर हम बिना किसी पक्ष के अगर हम उसको लें, उसको समझें, तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे और जिसे कहते हैं ज्ञानी इंसान बन सकते हैं। और ज्ञान खाली एक वेदों का ज्ञान या मज़हब का ज्ञान
खाली यही आपको ज्ञानी नहीं बनाता है या आपको पंडित नहीं बनाता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको इसी फॉर्म में मैं बताना चाह रहा हूँ, और मेरा आप लोगों को आहत करने का कोई भी पर्पस नहीं है। सिर्फ हमको यही ज्ञानी नहीं बनाता है, हमको वो ज्ञान विज्ञानी बनाता है जो दूसरों के काम आए और किसी अच्छे कार्य में लगे। हो सकता है कि आज हमारा नज़रिया किसी चीज़ को देखने का कुछ और है, लेकिन अगर हमको क्या उसकी सही जानकारी होगी तो हम अपने नज़रिए को नहीं बदलेंगे। हमारा नज़रिया नहीं बदलना चाहिए। अगर मुझे पता है कि ये आदमी वाकई में गरीब है और इस आदमी के पास में पैसा नहीं है, तो क्या अगर मैं उसको दे सकता हूँ तो मुझे नहीं देना चाहिए? अगर मैं दे सकता हूँ तो मुझे बेशक देना चाहिए। हाँ, अगर बशर्ते मुझे ये बात पता है कि ये इसको दिक्कत नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ यही काम करता है, तो मैं शायद डिसाइड कर सकता हूँ। तो मुझे डिसाइड करने का पूरा राइट है कि मुझे इसके साथ में क्या करना चाहिए, इसको देना चाहिए या इसको नहीं देना चाहिए। वैसे ही अगर देखिए, कोई भी इंसान, जैसे हम लोग कह देते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में, कि यार मुझे ये पसंद नहीं है, ये तो बेकार बोलता है, फर्जी बोलता है। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ 100% ख़राब नहीं होती, 100% अच्छी नहीं होती है। हर एक के, हर इंसान के, हर बात का, हर पहलू का कुछ ना कुछ अच्छा पार्ट होता है, कुछ ख़राब पार्ट होता है। कहीं कहीं पर कुछ फ्लॉज होते हैं, कहीं कहीं पर कुछ जानकारी नहीं होती है, और कहीं कहीं पर कुछ जानकारी आप तक पहुंच नहीं पाती। तो इसलिए मेरा जो देखने का नज़रिया है, मैं उसमें जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो सीखने योग्य चीज़ें होती हैं, उनको मैं ग्रैब करना चाहता हूँ। और जो नहीं होता है उसको तो देखिए, ख़राब चीज़ हर एक इंसान, खराब खाने में अगर टेस्ट नहीं आता है, ख़राब हो जाता है, खाना सड़ जाता है, तो हम उसे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, हटा देते हैं। अच्छा होता है तो खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, भले उसमें नमक कम हो, कंज्यूम कर लेते हैं आप। वैसे ही इन्फॉर्मेशन होती है, वैसी ही नॉलेज होती है। अगर आपको अच्छी मिल जाए तो प्लीज़ उसको कंज्यूम कर लीजिए, और अगर अच्छी नहीं मिलती है तो उसको फेंक दीजिए। सिंपल फंडे पर रहने से लाइफ भी सिंपल रहती है, और अच्छे माइंड सेट से चलने से लाइफ सुहानी रहती है। ठीक है, तो एलिवेट टॉक शो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेगा, और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में हम लोग शेयर करेंगे, साझा करेंगे। इंटरव्यूज़ के तहत, कुछ सेशंस के तहत, क्योंकि जो भी मैं जानता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, समझता हूँ, वो मैं डोर टू डोर जा कर के आप तक नहीं पहुँचा सकता हूँ। और अगर मैं 500 लोगों को जानता हूँ तो 500 लोग शायद सुनना भी नहीं चाहेंगे। तो उसमें से जो वो 25 लोग हैं जिन तक मैं डायरेक्ट पहुँचूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं उन लाखों लोगों तक सीधा पहुँचूँ और एक तरह से समझा पाऊँ, ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं दिखाना चाहता हूँ, वो मैं आपको दिखा सकूँ, समझा सकूँ, बता सकूँ, ताकि फिर आप डिसाइड कर सकें कि अब कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है। तो इसलिए हम बहुत जल्दी आपके साथ में रूबरू होंगे, आपके साथ में एक बहुत ही एक्साइटिंग सा इंटरव्यू लेकर के आएंगे, जिसको आप देखिएगा, आंकलन कीजिएगा, और फिर उसके बाद में प्लीज़ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो मैं उनको आंसर करूंगा, और आपके कोई भी कमेंट्स हों तो आप ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा, और जो भी चेंजेस होंगे उसको करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, वॉचिंग मी। लव एंड पीस टू यू ऑल। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।